हाय एवरीवन, नमस्ते, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। ये वीडियो सिर्फ उन लोगों की फीड में आने वाली है जो फ्यूचर में एक बहुत बड़े मिलियनेयर बनने वाले हैं, ठीक है, मल्टी मिलियनेयर यू कैन से। सो लेट्स सी क्या है वो मैसेजेस जो डिवाइन चाहता है या यूनिवर्स चाहता है कि आपको मिले। ओके, व्हाट इज़ दैट मैसेज दैट द डिवाइन वांट्स टू टेल ऑल द फ्यूचर मिलियनेयर्स जो इस वक्त मेरी एनर्जी से कनेक्टेड है। ठीक है, क्या आ रहा है आपके लिए? सबसे पहला कार्ड यहाँ पे द ड्रीम। आपका ड्रीम है एक्चुअली मिलियनेयर बनने का। फिर आप बोलोगे हाँ तो किसका नहीं होता है? नहीं, सबका नहीं होता है। वेरी ऑनेस्टली टेलिंग यू, अपने आसपास जाके देखो, लोगों से इवन पूछ भी सकते हो कि क्या आप फ्यूचर में मिलियनेयर बनने के लिए कुछ कर रहे हो? इज़ दैट योर ड्रीम, लाइक पैशन? बहुत कम लोग आपको मिलेंगे जो बोलेंगे कि हाँ मैं फ्यूचर में मिलियनेयर बनने के लिए बहुत सारे एटलीस्ट या एक भी स्टेप ले रहा हूँ या ले रही हूँ। आई टेल यू, ये सबका ड्रीम नहीं होता है, बट योर्स येस इट इज़। तभी आप इस वीडियो पे आए हो और पहला ही जो आपके लिए कार्ड आया है वो द ड्रीम का कार्ड आया है, एंड वी आर टॉकिंग अबाउट बीइंग अ मिलियनेयर इन द फ्यूचर। दैट्स योर ड्रीम। नेक्स्ट क्या है? ऑर्डिनरीनेस। वही चीज़ें जो आपके आसपास के लोगों को ऑर्डिनरी लगता था, कुछ खास नहीं लगता था, वो चीज़ें एक्चुअली आपको अपने ड्रीम गोल तक पहुंचाने वाले हैं। ठीक है, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको ऑर्डिनरी शायद ना लगे, लेकिन आपके आसपास के लोग आपके दिमाग में डालने की कोशिश करें कि ये कुछ खास नहीं है और यू शुड थिंक ऑफ समथिंग एल्स, या फिर आपको सिंपली ये बोलते हैं कि तुम एक ऑर्डिनरी इंसान हो एंड यू कैन नॉट डू दिस, यू कैन नॉट बी अ मिलियनेयर इन द फ्यूचर, यू कैन नॉट डू वॉट यू आर रियली वॉन्टिंग टू और ट्राइंग टू डू। ये आपको बोला जा सकता है। ठीक है, सो व्हाट यू हैव टू डू व्हेन पीपल टेल यू दिस, ठीक है, कि ये ऑर्डिनरी चीज़ है या आप ऑर्डिनरी हो या आपका काम ऑर्डिनरी है एंड यू आर नॉट गोइंग टू रीच प्लेसेस विद दिस वर्क, व्हाट शुड बी योर अप्रोच टुवर्ड्स दिस? फ्लावरिंग। ऐसे लोगों को आपको इग्नोर करना है, इग्नोर। ठीक है, पूरी तरह से इग्नोर मारो ऐसे लोगों को। दीज पीपल आर एक्चुअली नॉट सेटिस्फाइड विथ वॉट दे आर डूइंग इन देयर लाइफ। ठीक है, उनकी खुद की जो लाइफ है ना वो फ्लरिशिंग नहीं है, फ्लावरिंग नहीं है, ब्लूमिंग नहीं है, इसलिए इन्हें सब कुछ डार्क ही दिखता है, सब कुछ नेगेटिव ही दिखाई देता है। और इसलिए ये क्योंकि खुद कुछ नहीं कर पाए, इसलिए ये नहीं चाहते हैं कि और भी किसी को कुछ करने दें, या काइंड ऑफ जेलस है, या मे बी जो लोग जेलिस नहीं भी हैं वो ये सोचते हैं कि ये पॉसिबल ही नहीं है, बिकॉज दे कुड नॉट डू इट। उन्हें लगता है ये हो ही नहीं सकता, एटलीस्ट लाइक हो नहीं सकता उन लोगों के लाइफ में जो इनसे कनेक्टेड है, जुड़े हुए हैं, आसपास हैं। ठीक है, ये इन्हें सिर्फ ऐसा लगता है कि जो लोग बहुत दूर हैं हमसे या हमसे डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, या फिर जो लोग बॉर्न विद द सिल्वर स्पून वाली सिचुएशन में, सिर्फ उन लोगों के साथ ये चीज़ हो सकती है दैट दे कैन बिकम अ मिलियनेयर बिकॉज दे वर बॉर्न लाइक दैट। ठीक है, इसलिए ये लोग आपको ऐसा बोल रहे हैं कि आप ये नहीं कर सकते, या आप ये नहीं कर पाओगे, या आपको ये सोचना ही नहीं चाहिए, करना ही नहीं चाहिए। वॉट डू यू हैव टू डू व्हेन सच नेगेटिविटी कम्स अक्रॉस यू? उन लोगों को भी पॉजिटिव बना दो, इतने पॉजिटिव हो जाओ, इतनी अच्छी पॉजिटिव बातें करो, इतना हैप्पी मूड में उनके साथ प्रेजेंट हो जाओ दैट दे ऑल्सो फील लाइक शायद पॉसिबल है। आई मीन ये जो है सामने वाला पर्सन, ये इतना ज़्यादा पॉजिटिव है, इतना ज़्यादा हैप्पी है, इतना ज़्यादा कैसे है? तो हो सकता है शायद मैं ही गलत हूँ, शायद ये सच में ऐसा कर सकता है या कर सकती है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट व्हाट डू यू हैव टू डू? इग्नोर देम। अगर वो डायरेक्टली आपसे रिलेटेड नहीं है या रोज़ रोज़ आपके फेस में नहीं आते नेगेटिविटी के साथ, तो उनको इग्नोर कर दो। कभी कभी अगर कोई ऐसा कुछ बोलता है तो यू कैन डेफिनेटली इग्नोर देम, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। हाँ, अगर आपके फैमिली मेम्बर्स हैं या ऐसे लोग हैं जो आपके साथ ही रहते हैं और रोज़ रोज़ आपको उनका सामना करना ही पड़ता है, तो ऐसे केस में अगर नेगेटिविटी फैलाते हैं लोग, देन यू कांट डू मच अबाउट इट। सो द नेक्स्ट, ओह अच्छा, ये देखो, ये आया है आइसोलेशन और ये आया है अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, लेट दोज पीपल क्राई इन द कॉर्नर। यार जो लोग आपको बोल रहे हैं कि ऐसे नहीं होता है ये वो, लेट देम क्राई इन द कॉर्नर, दे विल अंडरस्टैंड लेटर ऑन। ठीक है, वो समझें या नहीं समझें, दैट्स नॉट अप टू यू। ओके, इन वन ऑफ द अदर वीडियोज़ जो मैंने ऐसी रीडिंग डाली थी, क्योंकि मैं यहाँ पे ऐसे शफल करती हूँ ना, तो पूरा जो है फ्रेम में आता नहीं है। ओके, मैं इतने से जगह पे शफल नहीं कर सकती ना जो फ्रेम में आता है, तो मैं जो शफल करती हूँ वो दिख नहीं रहा था, तो समबडी कमेंटेड ऑन द वीडियो कि आप हमें शफलिंग तो दिखा नहीं रहे हो। तो क्या पता कि सच में ये कार्ड्स आए भी हैं या आप बस पहले से निकाल के बैठे हो।
What sense does it make? See, I want to tell everyone who's watching right now, अगर आपको डाउट होता है ना इन सब चीज़ों पे, तो आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो यहाँ पे। फिर प्लीज़ आप कोई और जॉनरा का वीडियो देख लो, कहीं और चले जाओ, कुछ और करो, बट डोंट वेस्ट योर टाइम। जहाँ पे आपको ट्रस्ट नहीं है, जहाँ पे आपको ऐसे फालतू नेगेटिव कमेंट्स करने का मन करता है, वहाँ पे आप अपना तो टाइम वेस्ट कर ही रहे हो, और जो क्रिएट कर रहा है उसका भी टाइम वेस्ट कर रहे हो। बिकॉज मुझे भी वो पढ़ना पड़ता है, फिर मुझे उसको कहीं या कुछ ना कुछ दिमाग में अगर आए तो उसको प्रोसेस करना पड़ता है, तो मेरा भी टाइम वेस्ट करो। तो मत करो यार। इफ़ यू डोंट बिलीव और इफ़ यू आर नेगेटिव अबाउट इट, देन गो डू वॉट सूट्स यू, राइट। ये वीडियो मैं यूट्यूब पे डाल रही हूँ, पब्लिक प्लेटफॉर्म पे डाल रही हूँ, बट कोई आपको ज़बरदस्ती आपके फेस में आकर नहीं दिखाएगा कि देखो देखो ये वीडियो है पब्लिक प्लेटफॉर्म पे। यू कैन चूज़ नॉट टू वॉच इट, राइट। इंस्टेड ऑफ देखो भी, उसमें टाइम भी दो, उसके बाद फिर नीचे कमेंट करने की मेहनत भी करो, उसमें भी टाइम दो, टाइप करो। डू समथिंग प्रोडक्टिव विद योर सेल्फ ना। मैं यहाँ पे प्रोडक्टिव कर रही हूँ कुछ, आई एम ट्राइंग टू हेल्प पीपल फ्री ऑफ कॉस्ट। आपका कुछ भी पैसा नहीं लगता है व्हेन यू वॉच वीडियोस एंड जनरल रीडिंग्स ऑन यूट्यूब, राइट। सो आपको ये फ्री है, मैं आपसे कुछ ले नहीं रही हूँ, एंड आई एम जस्ट ट्राइंग टू हेल्प यू। आई एम डूइंग माई बिट, यू डू योर्स, राइट। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड विद द वीडियो। तो ऐसे लोग जो आपको आकर नेगेटिविटी देते हैं, बोलते हैं कि तेरे से नहीं होगा, या तो कुछ ऐसा खास तो नहीं कर रही है, कर रहा तो फॉरगेट अबाउट इट, कुछ और कर, ऐसे लोगों को यू हैव टू टेल देम गो क्राई अबाउट इट इन अ कॉर्नर। प्लीज़ मेरा स्पेस ख़राब मत करो। आप कोने में जाके रो और कोने से ही मेरे को देखते रहो दूर से, ठीक है। दे विल अंडरस्टैंड यू इफ़ दे रियली आर कंसर्नड अबाउट यू। अगर वो सच में आपके बारे में कंसर्नड है, आपको आपके वेल विशर्स हैं, तो वो लेटर ऑन ही सही, देर ही सही समझ ज़रूर जाएंगे आपको, ठीक है। तो आपको अपनी एनर्जी उनमें लगानी नहीं है, एनर्जी वेस्ट नहीं करनी है, ठीक है। लेट्स सी और क्या आ रहा है। अब देखते हैं, ये सब तो चीज़ें हैं जो आपके आसपास के लोग कर रहे हैं, उनको आपको क्या बोलना है। नाउ लेट्स सी कि डिवाइन डायरेक्टली आपको क्या बोल रहा है। नेक्स्ट आपका क्या इस तरफ अप्रोच होना चाहिए। ओके, वी हैड 2 कार्ड्स बट वो बंद हो गए, तो आई एम नॉट गोना टेक दैट। ओके, डिवाइन आपको क्या बोल रहा है। ओके, द बर्डन है बट अपसाइड डाउन आया है यहाँ पे। आपको डिवाइन ये बोल रहा है कि किसी तरह की अगर रुकावट आ रही थी, जो भी कोई एक काम है जो आप करना चाहते हो, इन ऑर्डर टू अचीव द ड्रीम ऑफ बिकमिंग अ मिलियनेयर इन द फ्यूचर, तो वो जो स्टेप्स आप लेना चाहते थे या वो जो प्लानिंग आप कर रहे थे, उसके बीच में जो भी रुकावट आ रही थी, जो भी बर्डन, जो भी हर्डल्स आ रहे थे या ऑब्स्टेकल्स आ रहे थे, उन सारे ऑब्स्टेकल्स को अब टाटा बाय बाय बोलने का टाइम आ गया। दे आर लीविंग योर स्पेस नाउ पॉजिटिवली। अब वो चले जाएंगे सारे बर्डन्स। ये देखो, द बर्डन का कार्ड है ये, राइट। और अब ये आया है अपसाइड डाउन, विच इज़ टेलिंग मी दैट ये सारा बर्डन, रुकावटें, ये सब आपकी लाइफ से अब जाने वाली हैं, चली जाएंगी। ये आपको डिवाइन इस वक्त बोल रहे हैं। तो इसलिए आपको अब और ज़्यादा पॉजिटिव होकर तैयारी शुरू करनी चाहिए। अगर आपने तैयारी की है या प्लानिंग करी है, तो उसे एग्जीक्यूट करने के बारे में सोचना चाहिए। अगर आपने एग्जीक्यूट तो मतलब दूर की बातें, प्लानिंग भी नहीं करी है, अभी प्लानिंग करनी है, सोचना है, अभी अपने दिमाग में थोड़ा सा इमेजिन करना है हाउ टू डू इट, या फिर पेपर पे नोट डाउन करना है कि क्या क्या करना है। डू ऑल ऑफ दैट, स्टार्ट द प्रोसेस, डू नॉट वेट फॉर द राइट टाइम। राइट टाइम कभी ऐसे नहीं आता है, ठीक है। राइट टाइम आएगा जब उसे आना है। आप अपना काम करते रहो, अपना कर्म करते रहो। जो आपका कर्म है वो टाइम या समय नहीं करेगा, वो आपको करना पड़ेगा। आपका कर्म आप करते रहो अपने टाइम से। जब डिवाइन टाइमिंग आएगी तो चीज़ें अपने आप ही अपने स्पेस पे, अपनी स्पीड पे होने लगेंगी। पर अगर आपने उसके पहले के जो कर्म है वो ही नहीं किए हैं, तो राइट टाइम आके भी कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि राइट टाइम जो है वो आपका कर्म नहीं कर पाएगा। आपका कर्म तो आपको ही करना पड़ेगा। सो ये था आपका नेक्स्ट मैसेज। आई एम ऑल्सो गोइंग टू टेक सम चैनल्ड मैसेजेस, ठीक है। बट उसके पहले उसके पहले आ रहा है आपके लिए इनर वॉइस, ठीक है। आपको ना बैठ के चुपचाप थोड़ी सी फोकस करके देखना है। आई फील लाइक आपके पास 2 ऑप्शंस हैं, 2 चॉइसेस हैं, या फिर 2 आइडियाज़ के बीच में आप घूम रहे हो, ठीक है, कि मैं ये करूँ या वो करूँ। 2, 3, 4 भी हो सकते हैं फॉर सम पीपल, बट वो कंटिन्यूसली घूम रहा है आपके दिमाग में, ये करूँ या वो करूँ, या वो करूँ या ये करूँ, या इसमें फ़ायदा होगा या ये कर सकती हूँ कि नहीं, ये डोएबल है कि नहीं, इसमें तो बहुत प्रॉब्लम होगा, इसमें बहुत लंबा टाइम लग जाएगा। ऐसे ना
4-5 चीज़ें या 2 चीज़ें एटलीस्ट घूम रही हैं आपके दिमाग में कंटिन्यूसली, व्हाट यू हैव टू डू इज़ सिट डाउन विथ योर सेल्फ एंड विथ योर थॉट्स एंड प्रोसेस योर थॉट्स. आप डिसाइड कर सकते हो कि उन सारी चीज़ों में से कौन सी चीज़ को सबसे पहले आपको लेना है. आई एम इन नो वे टेलिंग यू कि एक ही चीज़ करनी है, दोनों में से कोई भी एक चीज़ करनी है आपको बस, या 4-5 जितने भी चीज़ें उसमें से कोई एक ही चीज़ करो आप. नो, यू कैन एक्चुअली डू ऑल ऑफ देम इवन इफ दे आर लाइक 7, 8, 9, 10 in numbers, that's fine, you can still do it. आपको बस इतना ही ध्यान रखना है कि आपको प्रायोरिटी सेट करनी है. एक साथ आप 2 काम शुरू मत करो, मैं बस इतना ही बोल रहा हूँ. आपको बस इतना ध्यान रखना है कि एक साथ आप 2 चीज़ें मत शुरू कर दो, या सारी की सारी चीज़ें एक साथ मत शुरू कर दो, वरना आप ना ठीक से टाइम डिवाइड नहीं कर पाओगे और आपके एफर्ट्स जो है वो स्कैटर हो जाएंगे. बेटर है कि एक चीज़ को आप पकड़ो, उससे आप शुरू करो और उसको प्रोसेस करना शुरू कर दो जब आपको लगता है कि हाँ अब थोड़ा सा ये ऑटो पायलट मोड में चल सकता है, एंड नाउ आई हैव इनफ टाइम, एनर्जी एंड रिसोर्सेज टू फोकस ऑन दिस सेकेंड वन. तो फिर वो करो, ठीक है. बट वो प्रायोरिटी सेट कर दो, जितनी भी चीज़ें आपको करनी है ना उसकी प्रायोरिटी सेट कर दो. और ये चीज़ आपको किसी और से पूछनी नहीं है. गाइडेंस के लिए आपको अपने अंतर मन से, अपनी इनर वॉइस से बात करनी है, ठीक है. यू कैन ओनली डिसाइड कि क्या चीज़ है. ओके, नाउ आई थिंक वी आर डन विद दिस. नाउ लेट मी टेक द चैनल्ड मैसेजेस. दीज चैनल मैसेजेस आर रिटन बाय मी, बट ये मैंने मतलब बनाए नहीं है, मैंने लिखे ज़रूर हैं, बट ये सारे मेरे को चैनल हुए थे व्हेन आई वाज इंटेंशनली सिटिंग डाउन, मेडिटेट वगैरह किया था मैंने, और ये जो चैनल हुए थे मैसेजेस तो मैंने ये सब लिखती गई मैं, जो जो चैनल हुए थे. नाउ वी आर गोइंग टू टेक आउट वन मैसेज फ्रॉम दिस. सो व्हाट इज़ इट? स्टॉप लिविंग इन नॉस्टैल्जिया एंड मूव फॉरवर्ड इन लाइफ. दिस इज़ द मैसेज फॉर यू. आई विल फ्लिप दिस सो दैट यू कैन रीड इट. आई होप आपको मेरी हैंड राइटिंग रीडेबल लग रही हो. अगर नहीं लग रही हो तो आई एम सॉरी, बट ये मैसेज आया आपका. स्टॉप लिविंग इन द नॉस्टैल्जिया एंड मूव फॉरवर्ड इन लाइफ. मतलब पुरानी बात, मैंने कभी वो अचीव किया था, अरे वो हुआ था तो कितना मज़ा आया था, या फिर बुरा भी कि अरे उसने ऐसा, मैंने एक बार शुरू तो किया था काम बट वो ऐसा अटक गया, या मैंने एक बार वो एग्ज़ाम तो दी थी बट मेरा तो क्लियर नहीं हुआ, या मैंने इतनी पढ़ाई तो करी थी बट ये हो गया. नॉस्टैल्जिया में जीना छोड़ दो, आगे बढ़ो. अगर आप नॉस्टैल्जिया में ही जीते रहोगे, रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट कि वो नॉस्टैल्जिया आपके लिए अच्छा था या बुरा था, रिगार्डलेस ऑफ दैट आप पुरानी ही एनर्जीज़ में रहते रहोगे. अगर आप नॉस्टैल्जिया से बाहर नहीं आओगे तो आप पुरानी एनर्जीज़ में ही रहोगे, उसी में जीते रहोगे. इवन इफ़ द पुरानी एनर्जी इज़ पॉजिटिव, लेकिन वो है पास्ट में, तो वो फ्यूचर में आपको कुछ नहीं दे पाएगी. तो आपके लिए यहाँ पे मैसेज ये है कि आप नॉस्टैल्जिया यानी पास्ट में जीना बंद कर दो. पास्ट में जो आपने अचीव किया, वेल एंड गुड, गिव अ पैट योर सेल्फ ऑन द बैक. या फिर अगर कुछ लॉस हो गया था तो उसको अपने आप को उसके लिए माफ़ कर दो. जो भी कुछ था उसके लिए एक्नॉलेज करो उस फीलिंग को, थॉट को, और अब आगे बढ़ जाओ, ठीक है. उस चीज़ को छोड़ दो एंड मूव फॉरवर्ड, मूव अहेड इन योर लाइफ. ये आपके लिए मैसेज आ रहा है. एंड या सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडेज़ रीडिंग. एंड अगर आप अभी तक मेरे साथ इस रीडिंग पर बने हुए हो, एंड इफ़ यू आर एट ऑल इंटरेस्टेड इन क्रिस्टल हीलिंग्स एंड ब्रेसलेट्स लाइक दीज, जो मैं पहनती हूँ, तो इस टाइप की ब्रेसलेट्स, नॉट जस्ट दीज, देर आर सो मेनी डिफरेंट स्टोन्स तो जैसी जैसी आपकी विश या रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से अलग अलग स्टोन्स हैं जो आपको हेल्प कर सकते हैं, बट दे नीड टू बी क्लेंस्ड एंड चार्ज्ड. ऐसे ही खाली कोई पत्थर आप पहन लोगे तो वो आपके कोई काम नहीं आएगा, ठीक है. जो भी कुछ आप स्टोन पहनते हो, इन सब के अलग अलग ज्योमेट्रिकल व्हाट यू कॉल दैट कॉन्फ़िगरेशन होते हैं, ठीक है. तो दे आर केपेबल ऑफ होल्डिंग सर्टन काइंड ऑफ एनर्जीज. ओके, तो उसे एनर्जाइज करना पड़ता है. सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन दैट देन लेट मी नो ऑन व्हाट्सएप ऑन दिस नंबर हियर, ठीक है. तो मैं आपको बताऊंगी कि कौन सी चीज़ें, कौन सा ब्रेसलेट आपके लिए सही रहेगा, एंड आई विल एनर्जाइज दोज ब्रेसलेट्स माई सेल्फ फॉर यू, फॉर योर इंटेंशन, फॉर योर रिक्वायरमेंट्स. एंड उसके आगे की बात हम व्हाट्सएप पे कर सकते हैं. लेट्स नॉट गो इन डिटेल्स ऑन दिस वीडियो. इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, make sure to like this video and comment 111 या फिर 777 in the comment section to claim this reading, this energy, and I will see you in some other reading on some other topic. Till then, thank you so much for watching this video. Take care of yourself and bye bye.